उवाचो स्वयंभुवस्येह मनो वंशोऽयं विस्तुराश्रुतः यत्र विश्वसृजन् तन्मे मनुनन्यान् वदस्वनः। 14 मनु हुए, 14 मनवंतर हुए। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत। हर मनवंतरों में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। रैवत मनवंतर में भगवान ने हरि रूप धारण किया और गज और ग्राह्य की मुक्ति की। परीक्षित जी को बड़ी जिज्ञासा थी, महाराज भगवान का हरि रूप कैसे हुआ। शुक्देव भगवान वर्णन करते, राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृतः पूर्वं योजनायुतमुच्छ्रिता। महाराजन, त्रिकूट नाम का एक पर्वत, त्रिकूट में ही लंका बसी। गिरि त्रिकूट तापर बस लंका। लंका भी अपने आप में है। जो सुंदरकांड में लंका का वर्णन सुनते हो, आज भी लंका सुंदर है। हमें भी लंका में कथा करने का सौभाग्य मिला, चलती फिरती। जहां प्रवास होता वहीं कथा होती। श्री राम कथा सुनाई और एक आश्चर्य हो, आज के समय में भी 5-6 साल पहले ही हुई होगी, जब अशोक वाटिका में कथा का नंबर आया तो हमने कहा अशोक वाटिका जब हो उस दिन सुंदरकांड की ही कथा। और आप लोग आश्चर्य न माने, वहां कम से कम 250-300 बंदर थे। और बंदर कितना चंचल होता है आप लोग जानते हैं। लेकिन 2 घंटे की कथा थी। 2 घंटे तक बंदर जो साथ में थे उन्होंने तो कथा सुनी, बंदरों ने अशोक वाटिका की कथा सुनी। हमें आश्चर्य। 2 घंटे तक उनको कोई केला भी दे तो नहीं खाते, नहीं खाया। ऐसे त्रिकूट पर्वत कि वनांचल में एक मदमस्त हाथी रहता था, गजेंद्र रहता था, हाथियों का राजा। सब में मुखिया होते हैं ना, अपने स्वजनों के साथ रहता था। एक दिन गर्मियों के दिन थे, हाथी के परिवार ने कहा आप अकेले घूमते रहते हो, हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे साथ में। ठीक है, सबको लेके चले। गर्मियों के दिन में थोड़ी देर चले तो हाथियों को प्यास लग गई। पूरी परिवार कहा हमको प्यास लगी, संकेत से सब अपनी बात करते। तो हाथी एक तालाब में ले गया। भागवत जी में उस सरोवर का बहुत दिव्य वर्णन है। कंचन जल भरा तालाब में सुंदर रंग बिरंगे कमल प्रस्फुटित थे। छायादार वृक्ष चारों तरफ लगे हुए थे। उन वृक्षों में गुलमलताएं विभिन्न पुष्पों से दिग दिगांतर को सुशोभित और सुगंधित कर रही थी। मनोहारी उस सरोवर में गजेंद्र ने अपने परिवार के समेत जल लिया। हाथी नहाने का शौकीन है। हाथी जल लेकर अपने सूंड से सबके परिवार को तो बाहर नहाया, चूंकि मालिक थे। सरोवर में प्रवेश किया। बहुत जल था, उसमें मगरमच्छ रहता था। मदमस्त हाथी का पांव उस मगरमच्छ ने पकड़ा, आगे खींचने लगे। हाथी को अहंकारवश ये था कि एक झटके से बाहर आ जाऊंगा। संकेत कथा का कहता है, हम आप कोई अपना विरोधी हो छोटा मत मानो, शरीर में कोई आदि व्याधि हो छोटा मत मानो, जल्दी डॉक्टर को दिखाओ ताकि बहुत कष्ट से बच जाए।
कोई विरोधी हो गांठ ना पड़ने पाए, पहले ही निपटा दे। धीरे धीरे करके वो हाथी का रक्त शोषण कर वो मगरमच्छ हाथी को अंदर ले गया। हाथी अब देखा कि मैं बलहीन हो रहा हूं, तो निकलने का प्रयास करने लगा। इधर बलहीन गजेश हो रहा था और उधर जलाशय में सबल जलेश था। धीरे धीरे करके पूरा हाथी जल में समा गया। सिंदूर समुद्र जल में समा गया था। एक सुंडी में बचा हुआ कमल पुष्प शेष था। हाथी के लोगों ने, साथियों ने सहायता किया, थोड़ी दूर छोड़ के चले गए। अब हाथी को कमल पुष्प उसके सूंड में आया। जैसे कमल पुष्प आया उसको पूर्व जन्म स्मरण आया। तो जब पूर्व जन्म स्मरण आया तो भगवान ध्यान आ गए। तो मानो वो अंतिम पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा था। भगवान के परम भक्त बिंदु लिखते हैं, बिंदु कभी कमल प्रसून में न जाने क्या था। हरि का, विष्णु का, रुद्र का प्रवेश था। नक्र के लिए वही था कराल चक्र और करी के लिए वही कमल कमलेश था। अब देखो, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्म शिक्षितम्। जब वो हरि को भगवान दिखे, नजर आए जल के अंदर, और कमल पुष्प भगवान को, अब शरीर जा रहा है प्रभु ये कमल पुष्प आपको समर्पित, तो कमल पुष्प में ही भगवान केवल हरि कहा था, भगवान आ गए और बाहर किया। सोन्तः सरस्वरुबलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उच्छिप्त सांभुज करम गिरिमाह कृच्छा नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। उस गजेंद्र को बाहर किए तो गजेंद्र के हाथी के पांव पकड़े था वो मगरमच्छ, वो भी बाहर आ गया। भगवान के स्पर्श से हाथी और वो मगरमच्छ दोनों मानव बन गए। परीक्षित जी को संदेह, परीक्षित जी ने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव भगवान ये हाथी तो चलो भगवान का ध्यान किया, ये तो मानव बन गया, लेकिन ये मगरमच्छ तो कुछ भी नहीं किया था, ये क्या क्यों बन गया मानव? इसको कुछ किसका पुण्य लगा? ध्यान से सुनो। सुखदेव भगवान कहते हैं जब वो हाथी भक्त बन गया ना, तो भक्त के चरण पकड़े था वो मगरमच्छ, भक्त के चरण पकड़ने मात्र से ही उसका भी कल्याण हो गया। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय हो।